2 जून यानी शुक्रवार की शाम ट्रेन नंबर 12841 शालीमार चेन्नई सेंट्रल कोरोमंडल एक्सप्रेस शाम 6:37 पर ओडिशा के बालासोर स्टेशन पहुंची। अगला स्टेशन भद्रक था, जहां ट्रेन को 7:40 पर पहुंचना था, लेकिन शाम 6:50 पर भानगा स्टेशन के पास कोरोमंडल एक्सप्रेस मेन लाइन की जगह लूप लाइन में घुस गई और 128 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वहां खड़ी मालगाड़ी से टकरा गई। कोरोमंडल एक्सप्रेस के कुछ डिब्बे डिरेल होकर बगल के ट्रैक पर बिखर गए। शाम करीब 7 बजे ट्रेन नंबर 12864 बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस 116 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बिखरे कोरोमंडल ट्रेन के कोच से टकरा गई। इस जोरदार टक्कर से बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट ट्रेन के कोच डिरेल हो गए। इस तरह डिरेल होने की वजह से 3 ट्रेन आपस में टकराई। देश में ज्यादातर ट्रेन हादसे डिरेल होने की वजह से ही होते हैं। अब समझते हैं ट्रेन डिरेल होने की वजहें और इससे अब तक कितने हादसे हुए। 2022 में हुए 35 रेल हादसों में से 27 एक्सीडेंट्स की वजह ट्रेनों का डिरेल होना था। रेलवे बोर्ड के अनुसार इनमें से 20 एक्सीडेंट्स रेलवे स्टाफ की लापरवाही की वजह से हुए। अमेरिकन वेबसाइट एयरलाइन लॉ फर्म ने अपनी रिसर्च स्टोरी में ट्रेन डिरेल होने की 4 मुख्य वजह बताई। पहली वजह ट्रैक या पटरी में फ्रैक्चर, मैन्युफैक्चरिंग और इंस्टॉलेशन में डिफेक्ट, एक्सट्रीम टेम्परेचर या मेंटेनेंस की कमी की वजह से ऐसा हो सकता है। दूसरी वजह खराब रेलवे इक्विपमेंट्स, पहिए, लोकोमोटिव बेरिंग, कार बेरिंग, सस्पेंशन और रेलवे बोगी में खराबी की वजह से ट्रेन डिरेल हो सकती है। तीसरी वजह है ह्यूमन एरर यानी मानवीय भूल, जो कई कारणों से हो सकती है, जैसे स्लो चलाने के सिग्नल के बावजूद ट्रेन को फास्ट चलाना, गलत सिग्नल मिलना, लोको पायलट के साथ ठीक तरह से कम्युनिकेशन ना हो पाना, रेलवे रूल सही से फॉलो ना किए जाएं और लोको पायलट का लंबे समय तक लगातार काम करना। और चौथी वजह है मौसम, ज्यादा गर्मी या ज्यादा ठंड पड़ने से ट्रैक का फैलाव कम या ज्यादा हो सकता है, जिससे ट्रेन डिरेल हो सकती है। ऐसा भी संभव है कि कोरोमंडल एक्सप्रेस बिना किसी ट्रेन से टकराए डिरेल हुई हो। इसकी 3 वजह हो सकती हैं: ट्रैक में फ्रैक्चर, खराब रेलवे इक्विपमेंट या स्लो चलाने के सिग्नल के बावजूद ट्रेन का फास्ट चलाया जाना। वहीं अगर कोरोमंडल एक्सप्रेस मालगाड़ी से टकराकर डिरेल हुई है तो इसका मतलब साफ है, जिस ट्रैक पर मालगाड़ी खड़ी थी उसी ट्रैक पर कोरोमंडल एक्सप्रेस भी चली गई। ये गलत सिग्नल और लोको पायलट और कंट्रोल रूम की लापरवाही की वजह से हुआ। फिलहाल रेस्क्यू जारी है और घायलों का इलाज किया जा रहा है। और खबरों के लिए जुड़े रहिए दैनिक भास्कर ऐप पर।